अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनाया खान और आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूं। आज की वीडियो में बच्चे की बॉडी की परफेक्ट शेपिंग के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रही हूं। और ये शेपिंग असल में है क्या, आपने अक्सर देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो हर हाल में क्यूट लगते हैं, कभी बुरे लग ही नहीं सकते। लेकिन जब बच्चा जैसे ही बड़ा होता जाता है तो आप उसमें चेंजेस देखते हैं कि उनकी गर्दन अक्सर झुकी हुई होती है या उसकी जो शोल्डर्स का बैक एरिया है वो आगे की तरफ झुका होता है, पीछे की तरफ निकला हुआ होता है। बच्चे की गर्दन भी छोटी होती है। तो इन मसाइल पे काबू पाने के लिए कुछ मसाज टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि बच्चे की परफेक्ट शेपिंग हो, बच्चा बड़ा हो तो उसकी जो बॉडी शेप है वो स्ट्रेट हो। 4 बेस्ट तरीके हैं जिसमें 3 मसाज टिप्स है और एक जो है एक्स्ट्रा टिप है वो एंड में शेयर करूँगी। 3 वेज है। सबसे पहला जो तरीका है वो है बेबी के चेस्ट शेपिंग। चेस्ट से बच्चे की शेपिंग शुरू हो जाती है। चेस्ट जो होता है अक्सर बच्चे का निकला हुआ होता है तो शेपिंग अच्छी नहीं आती। तो चेस्ट की शेपिंग अगर आप इस तरह से करते हैं तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले, कि कोई सा भी नेचुरल ऑयल ले, जिस ऑयल से आप बच्चे का मसाज करते हैं उससे हल्का सा ज़ोर से प्रेस कीजिए और गर्दन से लेके चेस्ट के नीचे बिली की तरफ ज़ोर दीजिए और बच्चे को मसाज दबा के दीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्ची का चेस्ट जो गर्दन की तरफ झुका हुआ होता है वो सीधा स्ट्रेट हो जाता है और दब जाता है। अब सेकंड नंबर पे इसी मसाज के साथ, ये चेस्ट मसाज जो है, इसी मसाज के साथ बच्चे के शोल्डर्स का भी मसाज कीजिए। अब चेस्ट का मसाज भी शोल्डर से शुरू होता है लेकिन मिड में। अब दूसरा जो शोल्डर का मसाज है वो हाथों की तरफ कीजिए ताकि शोल्डर जो ऊपर की तरफ झुके हुए हैं वो स्ट्रेट हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के अक्सर औकात शोल्डर जो होते हैं वो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, सर की तरफ, जिसकी वजह से उनकी गर्दन भी छोटी मालूम होती है और जो सर होता है और बॉडी होती है वो झुकी हुई लगती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि चेस्ट शेपिंग के साथ साथ ये शोल्डर की शेपिंग भी इस तरीके से किया करें। दोनों को शोल्डर्स के कोने से लेकर आए और नीचे तक, नीचे बाजू तक, नीचे पेट तक, बिली तक खींचिए। अब अगला जो तरीका है वो है बच्चे के शोल्डर्स का मसाज। शोल्डर्स का मसाज इस तरीके से करें कि जो अक्सर औकात बच्चे के शोल्डर्स आपने देखे होंगे कि पीछे से उनके शोल्डर्स निकले हुए होते हैं, तो इस तरीके से दबा के मसाज किया करें कि बच्चे के शोल्डर्स पीछे की तरफ निकले ना, और ये डेली किया करें। अब ये जो हो गए मसाज टिप्स, ये जो एक्स्ट्रा टिप है ये है पिलो टिप। ये जो टिप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा कोशिश करें, यहाँ पे आपकी एफर्ट नहीं लगती, हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को कभी भी, जो छोटा बच्चा है टिल 1 ईयर तक कम से कम बच्चे को कभी भी तकिए के ऊपर ना सुलाएं। बच्चे को तकिए पे सुलाने का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि उसका चेस्ट एरिया निकल आता है, पीछे से सीधा रह जाता है। तो जो हिप्स एरिया, बाकी बॉडी शेप होती है वो स्ट्रेट रह जाती है, लेकिन जो हिस्सा तकिए पे होता है वो निकल आता है, झुक जाता है। तो इस तरह इसकी शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बच्चे को सीधा स्ट्रेट चरपाई पे सुलाएं, बेड पे सुलाएं, सीधे स्ट्रेट ही सुलाएं। सिर्फ फीडिंग के दौरान, वो भी मैं वीडियो शेयर करूँगी ये फीड कैसे रखवाएं, फीडिंग के दौरान ही बच्चे को तकिए पे सुलाएं, फिर उसको डकार दिला के फिर बच्चे को सीधा किया करें। इस तरीके से बच्चे की शेप अच्छी आती है। बच्चे की परफेक्ट बॉडी शेपिंग के लिए इन चारों स्टेप्स को अपना रूटीन का हिस्सा बनाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।